हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हैप्पी रक्षाबंधन ऑल डियर फ्रेंड्स। ये वीडियो मैंने रक्षाबंधन वाले दिन अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट किया था और एडिटिंग मैं इसकी काफ़ी लेट कर रही हूँ और आपके साथ इस वीडियो को शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली बहुत सारी ऐसी बिज़ी रूटीन चल रहा है, प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे, इतना बिज़ी रूटीन चल रहा है कि मतलब इतना मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ बट उसको एडिटिंग का टाइम ही नहीं हो पाता। और वो प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ बहुत सारी हैं, वो मैं अभी आपको आगे जो वीडियो आएंगे उसमें शेयर करूँगी। और अभी हाल फ़िलहाल तो जो वीडियो शूट है मेरे पास, मैं उनको एडिट करके आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये राखी सेलिब्रेशन मेरा स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर बांध लेंगे राखी। तो मैं यहाँ पर पहले मेरी ताई जी के घर आ गई थी और भाई को मिठाई वगैरह खिला देंगे। तो मेरे भाई जो है ना, मेरा बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे राखी के लिए। और मैं जो है अकेली पहनूँ मेरे घर में। तो और मैं रक्षाबंधन भाई दूज पर कोशिश करती हूँ कि ज़रूर आ जाऊँ। वैसे मेरा पहले ऐसे हमेशा से तो नहीं रहा है कि मैं हर फेस्टिवल पर आ ही जाती हूँ, बट मेरी ताई जी थी ना, वो अभी नवंबर में ही ख़त्म हो गई है। तो मुझे उनकी बात हमेशा ये चीज़ याद रहती है। उन्होंने मुझे बोला था, मतलब 1-2 साल पहले ये बात बोली थी कि बीच में जैसे आना हो या ना हो, लेकिन रक्षाबंधन और भाई दूज पर ज़रूर आया करो कि बच्चों के माथे सूने रह जाते हैं, वो ये बात बोलती थी। तो मुझे उनकी बात ऐसे टच हो गई थी। तो मुझे लगता है कि मैं चाहे 2 घंटे के लिए जाऊं लेकिन मैं चली जाऊं। तो ये मेरा भतीजा है छोटा सा, इसको राखी बांध देंगे। मेरे यहाँ पर भतीजे को, भाई भाभी को, सबको बांधते हैं। और ये जो मेरी भाभी है, इनका हाल फिलहाल में ही ऑपरेशन हुआ है, तो ये थोड़ा सा फिजिकली बहुत परेशान है और बस जैसे तैसे अपना सब काम एडजस्ट करती हैं। तो यहाँ पर ये है भाई एक सेल्फ़ी टाइम, तो एक सेल्फ़ी ले लेते हैं और यहाँ पर एक अच्छी सी सेल्फ़ी लेने के बाद फिर अभी और भी राखी का मतलब सेलिब्रेशन है। आज तो फुल डे राखी सेलिब्रेशन ही रहेगा। तो पहले तो चाय वगैरह पी लेते हैं। चाय पीने के बाद फिर मेरे जो एक और भैया हैं उनके घर आ गई हूँ मैं, और 1 बाय 1 करके बस सबके राखी बनती जाएगी। और सबके घर जो है आप दूर दूर हैं, थोड़ा अलग अलग ही हैं, तो एक दूसरे के घर, सबके घर जाना है। सब लोग एक घर में नहीं रहते हैं, सब लोग अलग अलग घर में रहते हैं। तो ये मेरे बड़े वाले भैया हैं, इनको राखी बांध देते हैं। और ये भैया भी वेट कर रहे थे कि मैं आ जाऊं, तो सबसे पहले मतलब राखी बांध दूं। फिर मेरे यहाँ पर जैसे बच्चे भी सभी लोग बांधते हैं, सब मेरी भतीजियाँ वेट कर रही थी कि कब बुआ आके राखी बांधे, तो फिर मैं भी राखी बांधूं पापा के। तो यहाँ पर ये मैंने राखी बांध दी है और इसके बाद भाभी वगैरह को भी बांध दूँगी और भतीजे हैं उनको बांधूँगी। और एक एक भतीजे ही है मेरे घर में, और बस उनके सबके बांध के और इस तरीके से बस राखी का फेस्टिवल एंजॉय करूँगी। और मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम अकेले ही आई हूँ, और दूज वाले पर दिन भी आई थी, मैं अकेले ही आई थी। वैसे मेरे साथ काव्य आने वाली थी लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं आ तो गई, बता नहीं सकती, उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी। अचानक से वो मतलब सब तैयारी होने के बाद, रेडी होने के बाद मुझे उसे छोड़ना पड़ा, तो बड़ा दिल में अंदर से ख़राब लगा। बट ये था कि चलो उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं 2 घंटे में वापस हो जाऊंगी, तब तक ये उसका ध्यान रखेंगी। तो यहाँ पर हो गया मेरा राखी सेलिब्रेशन। तो अभी ये देव रह गए हैं, इनको देव को भी राखी बांध देती हूँ। और ऑलरेडी इनके हाथ में बहुत सारी राखियाँ बंधी हुई हैं क्योंकि इनकी बहुत सारी बहनें हैं। तो राखी को एंजॉय किया और बस सबसे मिलना हुआ। टाइम बहुत कम था, ज़्यादा समय के लिए मैं किसी के पास नहीं गई थी। और ये मेरी भतीजी मेरे राखी बांध रही है और साथ में चाय नाश्ता वगैरह करेंगे। और इतना मतलब थोड़ा थोड़ा सब जगह खा पी लिया था। तो और ये मेरी छोटी सी भतीजी है। और फिर आ गई थी मैं यहाँ पर मम्मी के पास, तो मम्मी भी मेरी एकदम रेडी शेडी तैयार है। और ये मेरे भतीजे भतीजी मुझे चीज़ें निकाल निकाल के दिखा रहे हैं कि मेरे पापा ने ये लाए हैं, ये लाए हैं। तो अभी यहाँ पर आ गई हूँ और ये देखिए, ऐसा राखी सेलिब्रेशन आपने नहीं देखा होगा। तो यहाँ पर मैं पहले मेरे भतीजे के बांध देती हूँ क्योंकि भाई तो घर पे नहीं है, वो अपने काम से अपनी शॉप पे है। तो तब तक मैं पहले इसके बांधूंगी। ये मुझे बोल रहा था, बुआ मेरे हाथ में इतनी राखी बांधो कि फुल टी शर्ट की स्लीव्स हैं वहाँ तक आ जाए। और ये कह रहा था मुझे तो ये वाली मिठाई बहुत पसंद है, मैं ये पूरी खा लेता हूँ। तो मैंने इसके अभी राखी बांधूंगी और इसके बाद फिर मेरी भतीजी मेरे राखी बांधेगी। और देखना कितने अच्छे से उसने राखी बांधी है। सबने बोला ऐसे करोगी कि हाँ, मैं ऐसे ही बांधूंगी राखी बुआ की।
और ये गुड़िया रानी मेरे राखी बांध रही हैं। और मम्मी ने बोला अरे टीका लगाओगी कि हाँ मैं तो बुआ के टीका लगाऊंगी। तो बड़े उससे टीका लगा के चावल वावल लगा के फिर ये मेरे राखी बांध रही है। तो सब लोग बड़ा खुश हो रहे थे, हंस रहे थे। और बच्चों की बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं जिनको देखकर हमें बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर मेरे भाई की, दीपिका के, सबके राखी बांधी। तो बस थोड़ा सा टाइम की कमी होने की वजह से मेरी ट्रेन का टाइम हो गया था, बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। भागते भागते स्टेशन गई और यहाँ पर ये पापा आ गए थे। तो पापा खा रहे थे खाना और मैं आ गई थी घर वापस। तो अभी शाम के लगभग रात के 8 बज रहे हैं और दीदी आ गई हैं दोनों। तो दोनों दीदी ने मेरे राखी बांधी है। ये तो मतलब चले गए थे सुबह को दीदी से राखी बंधवाने के लिए। दीदी का घर जो है मेरे घर के बिल्कुल पास में ही है, लोकल में है दीदी। तो यहाँ पर मैं रह गई थी राखी बंधवाने के लिए, भाभियाँ घर पे रह जाती हैं। तो दोनों दीदी हमेशा हर साल घर पे आती हैं। और ये इतनी सुंदर राखी थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत सुंदर राखी लेकर आई थी दीदी मेरे लिए। और मैंने तो बहुत संभाल के भी रख ली है उस राखी को। अब 1-2 बार से मैं ऐसा करती हूँ कि मैं मॉर्निंग में मम्मी के यहाँ जाती हूँ और आफ्टरनून तक वापस आ जाती हूँ। और फिर हम लोग शाम को दीदी के साथ राखी सेलिब्रेट कर लेते हैं। ये तो दीदी से मॉर्निंग में ही बनवा लेते हैं, बट मैं जब रह जाती हूँ घर पे, और भी हैं भाभी, उन सब के दीदी घर पे ही बांधती हैं। और ये मेरी दीदी की राखी थी, बहुत सुंदर। और बाई कोरियर, और जो मेरी ननद है उन्होंने भी राखी भेजी थी। सभी दीदी की बहुत सुंदर राखी थी, मतलब बहुत। ये मुझे कौड़ी वाली तो बहुत सुंदर लगी। थैंक यू सो मच दीदी इतनी प्यारी राखी के लिए। शाम के 7 बज रहे हैं और मैं जो है मम्मी के घर से दोपहर के 2:15 के करीब घर वापस आ गई हूँ। और तब से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया है, तभी बस नॉर्मल पानी से फेस वॉश वगैरह कर लिया था। और पसीना, आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी। वो तो अच्छा था कि मैं ये वाला सूट रख के ले गई थी। और बस मैंने वहाँ से आने से पहले कपड़े चेंज किए। और जब से घर आई हूँ, काव्या की बहुत तबीयत ख़राब है। पिछले 4-5 दिन से उसको फीवर सा था, लेकिन कल थोड़ा जैसे आराम तो था, लेकिन उसको फिर रात को हल्का सा फीवर रहा है। फीवर बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, लेकिन उसको कफ वगैरह की ऐसी दिक्कत हो रही है। और अभी उसकी तबीयत को देखते हुए मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने इस वीडियो को कंप्लीट नहीं किया है। तो आज की रक्षाबंधन बस ठीक ठाक थी, मतलब बहुत अच्छी तो नहीं कहेंगे। काव्या मेरे साथ नानी के यहाँ जाने वाली थी, लेकिन फिर वो गई नहीं। और दूसरा, उसकी जैसे तबीयत ख़राब थी, मैं चली तो गई लेकिन बेमन से ही गई थी। और मुझे ये था कि मैंने राखी भेजी नहीं है, तो जैसे सब लोग वेट कर रहे हैं, बहुत दिन से मैंने कह भी दिया था कि मैं आऊँगी आऊँगी। और सभी लोगों से बात होती रहती है, सभी ने बहुत बुलाया था, तो बस चली गई थी। और अभी ऊपर आई थी बैंगल चेंज करने के लिए, तो बैंगल चेंज कर लिए। तो अभी हाथ हल्के थोड़े से करने थे, तो बस अपना नॉर्मल वाली बैंगल पहन लिए। और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। कैसी है आपके सबकी रक्षाबंधन, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।